नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान के किसानों के लिए वाकई में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पहले राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जा रहे थे और हमारे किसान भाई उन कैंपों में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। कैंप तो बंद हो गए थे और इस वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस समस्या को समझते हुए हमारी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। अब इस योजना से जुड़े जो भी लाभ हैं उन्हें लेने के लिए सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव क्या है और किस तरह से ये हमारे किसान भाइयों की मदद करेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपकी जो भी परेशानियां थीं उनका समाधान सरकार ने कर दिया है। वो कौन सी समस्याएं थीं जिनसे हमारे किसान जूझ रहे थे और सरकारी लाभों से वंचित हो रहे थे, अब उन सभी को दूर कर दिया गया है। अब फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान रजिस्ट्री के लिए आपको कैंपों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंप तो अब बंद हो चुके हैं। तो सरकार ने इसके लिए क्या नया तरीका निकाला है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये फार्मर रजिस्ट्री है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारे किसानों की जितनी भी जमीन है उसे एक जगह पर लाया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो इसे आपके आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद आपकी सारी जमीन का रिकॉर्ड एक ही जगह यानी आपके आधार कार्ड पर उपलब्ध होगा। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से आपको 11 अंकों की एक पहचान संख्या मिलेगी। इस नंबर से किसान की पूरी जमीन का रिकॉर्ड एक ही जगह पर मिल जाएगा। अब ये 11 अंकों का नंबर मिलने के बाद आपको क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, पीएम किसान योजना और साथ ही केसीसी लोन और किसानों को मिलने वाली दूसरी सब्सिडी, बीमा और अन्य जितने भी लाभ हैं उन सभी को प्राप्त करने में अब आसानी होगी, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड एक साथ उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, भविष्य में किसानों के लिए सरकार जो भी नई योजनाएं लाएगी उनका लाभ भी आपको इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिल सकेगा। तो चलिए अब आगे की जानकारी देखते हैं। अखबार में इस बारे में क्या छपा है और उसमें क्या विस्तृत जानकारी दी गई है, यह सब हम यहाँ जानेंगे। अब आप किस तरह से फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं, इसमें क्या बदलाव हुआ है और किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और खुशी की बात है, क्योंकि पहले उन्हें इसके लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। पटवारी साहब भी शायद व्यस्त रहते थे और किसानों का काम समय पर नहीं हो पा रहा था। किसान भी अपनी खेती के कामों में व्यस्त होने के कारण इस काम को नहीं करवा पा रहे थे। अब क्या नई प्रक्रिया है, ये हम पूरी जानकारी में देखेंगे। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर चित्तौड़गढ़ भास्कर 19 अप्रैल 2025 का अखबार है जिसमें ये पूरी जानकारी दी गई है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। प्रदेश में अभी तक 74 लाख किसान करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। नई व्यवस्था से सहूलियत, यानी कि 74 लाख किसान फार्मर रजिस्ट्री या किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब किसानों को शिविर व पटवारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जी हाँ, अब आपको शिविरों और पटवारियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। शिविर लगे या न लगे, पटवारी मिले या न मिले, आपको अब उनकी राह देखने की जरूरत नहीं है। सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका समाधान कर दिया है। तो इसके लिए क्या किया गया है और ये किस तरह से होगा, आइए जानते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर बनवा सकेंगे जमीन की फार्मर आईडी, यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है सीएससी सेंटर, वहां पे जाके अब आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकेंगे। सीएससी सेंटर जैसे कि हमारे राजस्थान में ई मित्र सेंटर चलते हैं, उसी तरह सीएससी सेंटर भी काम करते हैं। कई ई मित्र वालों के पास भी सीएससी सेंटर की सुविधा होती है, वे भी ये काम करते हैं। तो अब सीएससी सेंटर पर ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या विस्तृत जानकारी दी गई है, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसके लिए किसानों को अपनी पहचान देने और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के मकसद से बनाई जा रही ये फार्मर आईडी अब प्रदेश में किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जरिए बनवा सकेंगे। पहले फार्मर आईडी के लिए पंचायतों में जो शिविर लगे थे और शिविर और पटवारी को ही रजिस्ट्रेशन का अधिकार दे रखा था। शिविर के माध्यम से और पटवारी को ही इस रजिस्ट्रेशन का अधिकार था और ये शिविर 30 मार्च को खत्म हो गए हैं, यानी कि जो कैंप थे वे 30 मार्च को ही बंद हो गए और गांव में पटवारी किसानों को समय पर मिलते भी नहीं हैं। इन सभी परेशानियों को दूर करते हुए सरकार ने ये बदलाव किया है, यानी कि सीएससी सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर से अब आप ये काम करवा सकेंगे। केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने सीएससी पर फार्मर आईडी बनवाने का ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये 17 अप्रैल से शुरू किया गया है। जी हाँ, 17 अप्रैल से राजस्थान में ये सुविधा शुरू हो गई है और अब आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्रदेश में अब तक 747,491 किसानों की फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि 1,545,204 रजिस्ट्रेशन होना अभी बाकी है, यानी कि अभी भी लगभग 15 लाख किसान इस लाभ से वंचित हैं, इस रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं।
और अगर वे इससे वंचित रहते हैं तो उन्हें आने वाले लाभ नहीं मिल पाएंगे। शुक्रवार को प्रदेश में एक दिन में 1000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 560 सीएससी के जरिए हुए। बाकी राज्यों में सीएससी से आईडी पहले से ही बन रही थी, यानी कि राजस्थान ही अकेला ऐसा राज्य बचा था जहां ये सुविधा पहले शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब ये शुरू कर दी गई है। राजस्थान में इसे सीएससी पर पहले शुरू नहीं किया गया था, पर अब मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कहीं भी करवाएं, प्रिंट सीएससी पर निकलेगी। अब यहाँ देख लेते हैं कि सीएससी से आप रजिस्ट्रेशन कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन अब सीएससी से भी उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। पहले जो पंचायतों में शिविर हो रहे थे और पटवारी कर रहे थे, उसके अलावा भी अब आप सीएससी सेंटर यानी ई मित्र केंद्र पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन और फार्मर आईडी के बारे में और अन्य जानकारी भी हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। तो फार्मर आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को नजदीकी सीएससी सेंटर पर जमाबंदी की नकल और आधार कार्ड लेकर जाना होगा। जी हाँ, आपको सीएससी सेंटर पर अपनी जमीन की नकल और अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वहां पर बायोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। फार्मर आईडी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान लोन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान के लिए इतनी सारी योजनाएं, किसान मानधन योजना, जो विभिन्न प्रकार के सरकारी लाभ हैं, इस प्लेटफॉर्म से मिल पाएंगे। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसानों को इतने सारे लाभ इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिल पाएंगे। तो आपको अब फार्मर रजिस्ट्री किस प्रकार से करवानी है और अब क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह का बदलाव हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दी है, जिससे कि अब कोई भी किसान वंचित नहीं रहेगा और किसान इस योजना से, इस फार्मर रजिस्ट्री के बाद जो भी लाभ मिलेगा उसे ले पाएंगे। तो इस तरह की ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।